हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स निकालने वाले हैं डाउनवर्ड मोशन की, मोशन अंडर ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी दो टाइप का होता है, एक होता है अपवर्ड मोशन, दूसरा होता है डाउनवर्ड मोशन। ओके, डाउनवर्ड मोशन का मतलब कि हमने किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिया या थ्रो कर दिया। ओके, ये दोनों ही केसेस अलग अलग होते हैं। ड्रॉप करना और थ्रो करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी बॉडी को पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था और उसको जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया है। मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पर हम जीरो लेते हैं। ओके, और थ्रो करने का मतलब ये होता है कि हमने बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, मतलब हमने ऐसे फेंका है नीचे। बॉडी को फेंकना और छोड़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। ओके, तो केस वन अभी हम देख रहे हैं ड्रॉप करने वाला, जब हमने बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, मतलब कि उसकी u की वैल्यू जो है वो जीरो है। ओके, तो u की वैल्यू हम जीरो लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हमने कितनी हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया है? h हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया है। अब यहां पर आपसे जितनी भी चीजें पूछी जा सकती हैं वो सभी हम एक एक करके यहां पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसको कितना टाइम लगेगा बॉडी को ग्राउंड पर आने में। ओके, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट हमारे पास कभी कभी बहुत सिंपल सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके हम डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल के अपने पास रख सकते हैं, ताकि जब भी एग्जाम में कभी हमको जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और हम इक्वेशन अप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके, बट वो सभी जो ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, वो हर एक केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। वो टाइम केस टू केस वो चेंज होते आते हैं। तो इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमने वो ट्रिक या वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है, कैसे निकाला है, इक्वेशन हमको कैसे अप्लाई करनी है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ताकि हम हर एक सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, तो हम अभी सिंपलेस्ट जो हमारा सिंपल सिचुएशन जो हमारी होती है जिसमें हमने बॉडी को ड्रॉप किया है वो वाली हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा है? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब बॉडी को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम फिर से एक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? इक्वेशन हम यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। और एक बात आपको ये ध्यान रख रही है कि जब भी डाउनवर्ड मोशन आप कंसिडर कर रहे हैं तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर आपको ये सभी चीजें u, s, a या v, इन सभी का साइन हमको पॉजिटिव लेना है। ओके, इन सभी को हम पॉजिटिव ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअली डाउनवर्ड मोशन में ये सभी चीजें नेगेटिव होती है। तो या तो हम सबको नेगेटिव लिखें तो फिर से वो कैंसिल होकर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ओके, तो डाउनवर्ड मोशन में हमको कभी भी ये ध्यान नहीं देना कि हमको इसको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, हम सबको पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर अपवर्ड मोशन होगा तो वहां पर हमको g को हमेशा नेगेटिव लेना होता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। ओके, तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। अभी s का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ले रही है? h डिस्प्लेसमेंट ले रही है। ओके, h डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो इसकी वैल्यू हो गई h इज इक्वल्स टू u। हमने देखा कि बॉडी को क्योंकि ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया जीरो। और हमारे पास यहां पर क्या बचा? हाफ इंटू a की वैल्यू क्या होगी? कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी के अंदर? तो बॉडी क्योंकि ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आ रही है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा जो कि होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो a की वैल्यू हो जाएगी g इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम यहां से t निकाल लेते हैं, तो t की वैल्यू निकल के आएगी t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ओके, तो ये हमारा बन गया शॉर्टकट फॉर्मूला 2h अपॉन g। कब के लिए? जब बॉडी को ड्रॉप किया है कितनी हाइट से? h हाइट से। तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में? इतना टाइम लगेगा। ये आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया। तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइम आपको गिवन है, फिर आपको h निकालना होगा। अगर आप इसको और शॉर्ट बनाना चाहें तो आप g की वैल्यू पहले ही पुट करके रखिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर आप g की वैल्यू यहां पर पहले पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा h बाई अंडर रूट h बाई 5। अगर आपको ये याद करने में इजी है तो आप इसको याद कर लीजिए, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट h बाई 5। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें आपसे पूछा गया था कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर आने में। सेकंड पार्ट, सेकंड आपसे क्या पूछ सकते हैं? सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कि जब ये बॉडी नीचे आके ग्राउंड पे हिट करेगी
तो वो ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, मतलब नीचे आते आते लास्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब इसने ग्राउंड को हिट किया, कितनी वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को हिट किया। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी या बॉल हिट्स द ग्राउंड। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम फिर से एक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएं? तो इक्वेशन लगा सकते हैं हम इस केस में v इज इक्वल्स टू या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहां पर फिर से हमारा ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज बॉडी को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो क्या बचेगा हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन g, s की वैल्यू अगेन h। तो हमारे पास v का फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी विद विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ h। ओके, इसको और छोटा बनाना चाहें तो आप g की वैल्यू पुट कर दे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20h, अंडर रूट 20, g की वैल्यू 20 हो गई h। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर वेलोसिटी। अब थर्ड चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि t टाइम के बाद बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर t सेकेंड्स। आपसे पूछा गया है कि t सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। बॉडी अभी नीचे नहीं आई है, बीच में ही कहीं है, तो बीच में t सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें हम, तो इसके लिए फिर से हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। t सेकंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब हमको v कैलकुलेट करना है और u हमको पता ही है 0 है, तो हम फिर से अपनी सिंपल वाली इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, और ये हमारा बन गया u की वैल्यू 0 हो गई और a की वैल्यू g हो गई और t हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो निकल के आ गया v इज इक्वल्स टू gt। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, v इज इक्वल्स टू gt। और शॉर्ट बनाना है तो g की वैल्यू पहले पुट करके रखिए, v इज इक्वल्स टू 10t। t सेकंड्स के बाद बॉडी कितनी वेलोसिटी पर होगी, 10 इंटू टी। ओके, 2 सेकंड्स के बाद कितनी होगी, 10 इंटू 2 20, 3 सेकंड्स के बाद 30, 5 सेकंड्स के बाद 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर होगी बॉडी। ओके, तो ये हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली है कि कितनी टाइम पर बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी। ओके, और लास्ट चीज आपसे यहां पर पूछी जा सकती है कि t सेकंड्स के बाद बॉडी की हाइट कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको हाइट निकालनी है। तो हाइट का मतलब यह है कि आपको हाइट हमेशा निकाली जाती है आपसे, ग्राउंड से हाइट निकाली जाती है। मान लीजिए बॉडी चलते चलते यहां पर पहुंच गई t सेकंड्स के बाद, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये इसकी हाइट होगी, ना कि ये क्या है, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है जो इस बॉडी ने कवर किया है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने टॉप से यहां तक कवर किया है। हाइट कितनी है उसकी, हाइट होगी उसकी ये वाली जो इसकी इनिशियल हाइट थी, उसमें से हम ये डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो हमको ये फाइनल हाइट h डैश पता लग जाएगी। ओके, तो इसका मतलब पहले हमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा और देन वी विल फाइंड आउट h डैश बाई सब्ट्रैक्टिंग s फ्रॉम h। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करें, s निकालना है हमको, तो s के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन फिर से अप्लाई करते हैं हम, s की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, u फिर से 0 हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, हाफ इंटू a की वैल्यू g और t हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, कि बॉडी t सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड्स। ओके, तो ये हमारे पास ऐसा गया। और अगर हमसे हाइट पूछिए कि हाइट कितनी हो जाएगी बॉडी की t सेकेंड्स के बाद, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल हाइट में से ये वाली हाइट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, तो h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास हाइट का फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने 4 चीजें देखी, इसके अंदर इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं पूछ सकते आपसे। डाउनवर्ड मोशन के अंदर इतना ही चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे कि कितने टाइम में बॉडी नीचे आएगी, कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, t सेकंड्स के बाद कितनी वेलोसिटी होगी बॉडी की, या t सेकंड्स के बाद कितनी हाइट होगी, या t सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है। ओके, इतनी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब सेकंड पार्ट जो हम कंसिडर करेंगे वो है कि बॉडी को अब आपने ड्रॉप नहीं किया, अब आपने बॉडी को थ्रो किया है। मतलब ये है कि अब यहां पर हमको u0 नहीं लेना,
अब हमारा u कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ओके, कुछ भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो आपका बन जाएगा u अब। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको आगे देखते हैं। तो अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब हमको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो हम u की वैल्यू को 0 ना लेके इसको हम u ही रखते हैं। जो भी हमको वैल्यू गिवन होगी उसकी जगह हम u की जगह पुट कर देंगे और अपने फिर से वही हम 4 चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, टाइम टेकन। नंबर 1, तो अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? हमको इक्वेशन अप्लाई करनी होगी फिर से वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और अब हमको कैलकुलेट करना है यहां पर क्या, टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा बॉडी को ग्राउंड पे आने में। s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। h हाइट से हमने बॉडी को थ्रो किया है दिस टाइम, और u हमको क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम ut रखते हैं इसको, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू हो गई आपकी g इंटू t²। और अगर आप इसको हम और शॉर्ट बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस g की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 5t²। ओके, तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको हमको सॉल्व करना होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हम यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, h की वैल्यू पता होनी चाहिए, u की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहां से हो जाएगा कि हमको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा जाएगा फिर से, कि बॉडी कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर हिट करेगी। ओके, तो अब हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v, जो यहां पर होगी बॉडी की ग्राउंड पर आने से जस्ट पहले। ओके, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फिर से एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हम 2 इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 इक्वेशन इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। पहली इक्वेशन हमारी ये होगी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और यहां पर हमको v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू बन जाएगा u² प्लस 2as। a की वैल्यू हम g पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2gs, और s की वैल्यू h हो गई है अंडर रूट। ओके, तो v का फॉर्मूला हमको मिल गया, v इज इक्वल टू u² प्लस 2gh अंडर रूट। ओके, ये हमको यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, इतनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पर आके हिट करेगी। ओके, यहां पर हम g की वैल्यू पहले से पुट करके अगर रखें तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट u² प्लस 20h। इतनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पर हिट करेगी। नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा सकता है कि t सेकंड्स के बाद बॉडी कितनी वेलोसिटी पर होगी या कितनी हाइट पर होगी। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि t सेकंड्स के बाद बॉडी कितनी वेलोसिटी पर होगी। वेलोसिटी निकालनी है हमको बॉडी की t सेकंड्स के बाद। अभी बॉडी ग्राउंड पर नहीं पहुंची है, बीच में कहीं पर है, तो वही आपसे पूछ लिया कि t सेकंड्स के बाद कितनी वेलोसिटी होगी उसकी। तो उसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी हम एक और इक्वेशन अप्लाई कर सकते थे। अगर हमको v निकालना था तो हम ये भी अप्लाई कर सकते थे, v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड, बट इसके लिए हमको पहले टाइम कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट पे टाइम कैलकुलेट कर लिया है तब तो आपको यहां पर ये इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको u क्वेश्चन में गिवन ही है और टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब हमको थर्ड में क्या पूछा है हमसे कि बॉडी की कितनी वेलोसिटी होगी t सेकंड्स के बाद। तो यहां पर भी हम फिर से यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, a की वैल्यू g लेनी है हमको, और t की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इतने सेकंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये भी आपका यहां से निकल जाएगा। और फोर्थ, हाइट कितनी होगी बॉडी की आफ्टर t सेकंड्स। ओके, तो फिर से आपसे हाइट पूछी है, मतलब h डैश निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसको हम कंप्लीट हाइट इनिशियल हाइट पे से माइनस कर देंगे। तो इनिशियल हाइट थी हमारी h माइनस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², या फिर हम इस वाली इक्वेशन से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर हमने v कैलकुलेट पहले कर लिया है तो। ओके, नहीं तो हम डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज करते हैं अपनी, h माइनस ut प्लस हाफ a की जगह g लिया हमने इंटू t²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया h डैश का, मतलब कि
हाइट ऑफ द बॉडी आफ्टर टी सेकेंड्स। ओके, अगर आपसे जस्ट पूछा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर टी सेकेंड्स, तो हमको खाली इतना पार्ट यूज करना है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, तो ये हमने डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ एग्जांपल्स देखे। इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। इस टाइप के क्वेश्चन में इस चीज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना दिया जाता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है मतलब अपवर्ड मोशन के अंदर आपको साइन कंसिडर करना होगा जी का नेगेटिव। ओके, अगर आपने जी को नेगेटिव नहीं लिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपवर्ड मोशन के सभी केसेस बताऊंगा कि अपवर्ड मोशन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपको यही बताऊंगा कि अगर बॉडी को हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन कंसिडर करने हैं, बॉडी को हमने ऊपर फेंका, ऊपर थ्रो किया है, वापस नीचे आ रही है, तो पूरा मोशन अगर आपको कंसिडर करना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो वो क्वेश्चंस आप कैसे शॉर्टकट ट्रिक से यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डाउनवर्ड मोशन के सभी केसेस अच्छे से अब समझ आ गए होंगे। और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।